brought to you by Rajnigandha। तो नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं और बिहार के मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा देंगे, ऐसी सोर्सेस के हवाले से खबरें हैं। अभी तक जेडीयू की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान आया नहीं है। अंदर खाने खबर ये है कि इस समय नीतीश कुमार के घर पर एक मीटिंग चल रही है जिसमें इस पर फैसला देर रात तक लिया जा सकता है, तब मीडिया के सामने पुष्ट तौर पर जानकारी सामने आएगी। जो अभी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का पद जब नीतीश कुमार छोड़ेंगे तो बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा और जो नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, ऐसा सोर्सेस के हवाले से फिलहाल कहा जा रहा है। तो राज्यसभा का जो चुनाव है जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था 26 फरवरी को, 5 मार्च को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, 9 मार्च को नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख है, 16 मार्च को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और 20 मार्च को यह पूरा प्रोसेस खत्म कर लिया जाएगा। 20 मार्च तक ये प्रोसेस चलने वाला है। तो कहा यह जा रहा है कि अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो जब तक ये प्रोसेस चलेगा तब तक वो 16 मार्च तक यानी वोटिंग के दिन तक वो वहां पर मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उसके बाद वो वहां इस्तीफा दे सकते हैं। तो 1 मार्च को नीतीश कुमार जो है उनकी उम्र 75 साल हो गई थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब वो इस्तीफा देंगे और वो राज्यसभा जाएंगे। जिस दिन 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया था, उन्हें बधाई दी थी, उनके कार्यकाल को लेकर उन्हें बधाई दी थी और उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की भी बात की थी। लेकिन अब जो खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री का पद, और राज्यसभा जाएंगे। तो बीजेपी के जेडीयू के कोटे से 2 सीटें राज्यसभा की हैं, जिसमें अभी जो खबर आ रही है कि एक नाम जो है रामनाथ ठाकुर का वो फाइनल हो गया है, दूसरा नाम जो है वो नीतीश कुमार का बताया जा रहा है। तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं हुई है। जो सोर्सेज हैं, जेडीयू के सोर्सेज हैं, बीजेपी के सोर्सेज हैं, उनके हवाले से ये खबर आ रही है। तो देर शाम तक ये अनाउंसमेंट हो जाएगा और सीएम पद का दावा जो है वो कर सकती है बीजेपी। और क्यों करेगी बीजेपी दावा, उसके पीछे भी वजह है कि हालांकि ये जो चुनाव लड़ा गया था, ये लड़ा तो गया था नीतीश कुमार के चेहरे पर, लेकिन जब चुनाव हुआ तो 89 सीटें यानी 89 सीटें बीजेपी के खाते में आई, जेडीयू के खाते में आई 85 सीटें, एलजेपी रामविलास पासवान जो उनके सहयोगी दल हैं एनडीए के, उनके खाते में 19, हम पार्टी जो उनके खाते में 5 और जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा उनके खाते में आई 4। तो कुल मिला के 202 सीटें आई थी एनडीए गठबंधन के खाते में, और जबकि आरजेडी 25 पर सिमट गई थी, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 6 सीटें आई थी, एआईएमआईएम 5 सीटें और अदर्स के खाते में 9 सीटें आई थी। तो बिहार चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, चूंकि बीजेपी बनकर उभरी थी, लेकिन जब कह दिया गया था कि इनकी लीडरशिप में, नीतीश कुमार की लीडरशिप में ये चुनाव हो रहा है, तो वो मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। लेकिन अब ये जो खबर आ रही है कि वो राज्यसभा जाएंगे, अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री बनेगा। वो चेहरा कौन होगा इस पर और स्पष्टता आ जाएगी देर रात तक। और कहा यह जा रहा है कि जो भी होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, चाहे वो जेडीयू से हो, जेडीयू से कम संभावना है, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा संभावना है कि वो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से होगा, लेकिन जो भी होगा उसका जो नाम है, उस पर जो सहमति है, वो नीतीश कुमार की सहमति के बाद ही वो नाम अनाउंस होगा। तो जो भी बिहार का नया मुख्यमंत्री होगा, कौन होगा, तमाम जानकारी जैसे जैसे आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आपकी इस पर जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।